नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं मैडम सर के शूट पर। जी हाँ, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छी सुबह है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। अभी थोड़ी है, लेकिन इससे पहले बहुत तेज थी। तो कोई बात नहीं गाइस, पहुंचते हैं सेट पर। और सेट थोड़ा सा दूर है, और दूर माने कि नए गांव भजनलाल स्टेट। जी हाँ, उस स्टूडियो का नाम बदल के अभी हो गया है मदर नेचर। जी हाँ, तो वहां शूट करेंगे आज मैडम सर का। यस, चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश बहुत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच गया हूं दोस्तों। बस अब सेट पर पहुंच रहा हूं, बाकी का हाल सेट पर जाने के बाद। तो चलते हैं, और बीच में भी अगर कोई विशेष बात होगी तो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रैफिक आज बहुत है, बिल्कुल चारों तरफ देखिए ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। लेकिन चूंकि कहते हैं कि चलना ही जिंदगी है, एक कहावत है, चरे वेती चरे वेती, अर्थात चलते रहो चलते रहो, और चलते चलते एक दिन हम पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि मीलों की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, फर्स्ट स्टेप। तो जब इंसान वो फर्स्ट स्टेप ले लेता है, आप यूं समझ लीजिए कि उसका आधा काम तो यही हो गया। एक इंग्लिश में भी कहावत है इसके ऊपर, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर काम की शुरुआत अच्छी हो गई हो तो यूं समझ लो कि आपका आधा काम तो हो ही गया। तो दोस्तों, सफर की शुरुआत हो गई है और निकल पड़े हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक है तो क्या हुआ, मुश्किलें तो आती ही हैं जीवन में, लेकिन कहते हैं कि मुश्किलों को पार करना ही असली जीवन है। यस दोस्तों, रेनी सीजन है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन मजा आ रहा है। सेट पर जाने का भी अपना मजा है। आज अच्छा शूट है, और क्या कहें। बात दोस्तों, चलते हैं। हाँ दोस्तों, हम चल पड़े हैं सेट की ओर। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा बारिश का सीजन है, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश का भी अपना मजा है। हाँ? तो चलते हैं। एक बार तो चला है वाइपर। दोस्तों, ऑलमोस्ट आधा रास्ता क्रॉस हो गया है, और आधे से थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और क्या कहें, ज़िंदगी भी एक सफ़र है। जिस तरीके से ये एक सफ़र है, इसी तरह से ज़िंदगी भी एक सफ़र है, और ये सोचने वाले पर डिपेंड करता है कि वो इस सफ़र को कैसे जीता है। अगर उसका सकारात्मक रवैया है तो उसके लिए हर क्षण आनंद का क्षण है। क्या कहा भी जाता है ना, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं वो आप बहुत ही खुशनुमा अंदाज से कर सकते हैं, और लाइफ को आनंद से जी सकते हैं। ये जो सफर है जिंदगी का, बहुत ही आनंदमय हो जाता है। याद दोस्तों, आपने देखा ये जो नेचर है हरा भरा, ये नेचर हमारे नेचर से मेल खाता है।
ये नेचर कैसा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये नेचर एकदम खुला हुआ है, इसके अंदर एक खुलापन है। ऐसे हम इंसानों के अंदर एक खुलापन होगा, ट्रांसपेरेंसी है ना, पारदर्शिता, उससे हमारा नेचर बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से ये नेचर है खुला हुआ। इससे फायदा क्या होगा, हमें आगे बढ़ने में, काम करने में बहुत सहूलियत होगी। हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। जी हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। कहा भी जाता है ना, एक अच्छे इंसान बनो। एक अच्छा इंसान हर जगह सफलता पाता है, हर जगह विजयी होता है। यार दोस्तों, तो ये थी हमारे नेचर की खासियत। सो बी लाइक ए नेचर। एक और बात बोली जाती है, बी लाइक ए वाटर। जी हाँ, पानी की तरह बनो। पानी की तरह बनने के लिए हम एक्टरों के लिए तो खास तौर से बोला जाता है, वो इसलिए कि एक एक्टर को कैरेक्टर निभाने के लिए उसके जैसा बनना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हमको एक्टर बनना है, वो भी अच्छा, तो हमको एक पानी की तरह बनना होगा। पानी, आप देखते होंगे जिस भी बर्तन में उसको डाल दिया जाए वो उसी का शेप ले लेता है। गिलास में डालो तो वो गिलास की तरह हो जाता है, कप में कप की तरह, और एक लोटे में लोटे की तरह, बाल्टी में बाल्टी की तरह, बकेट में बकेट की तरह। तो पानी की ये खासियत है। इसी तरह हम भी अगर पानी की तरह हो जाएंगे, नेचर की तरह हो जाएंगे, तो एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। और कहते हैं कि एक अच्छा इंसान अच्छा एक्टर बन सकता है। तो ये एक अच्छे एक्टर बनने का पहला गुण है, जो अच्छे एक्टर बनने के लिए सब में होना चाहिए। जी हाँ। यार दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताता ही रहूं जो कि सभी के लिए, और खास तौर से एक्टरों के लिए जो लाइफ में एज एन एक्टर अपनी लाइफ शुरू करना चाहते हैं, एज ए प्रोफेशन उसको चुनना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मुंबई एक ऐसी जगह है, आई थिंक इस पूरी दुनिया में, जहाँ सभी तरह के लोग आके अपना काम शुरू कर सकते हैं। और एज एन एक्टर अगर वो आ रहे हैं तो मुंबई इज द बेस्ट प्लेस। जी हाँ, बहुत अच्छी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। बस अगर इसमें जरूरत है तो तैयारी की। यार दोस्तों, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ये मुंबई आपका स्वागत खुली बाहों से करेगी और आपको बहुत मजा आएगा। जी हाँ, तो अब मैं ये शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, एक नई चीज अपने ब्लॉग में। मैं जितने भी लोग हैं जो मुंबई आना चाहते हैं और अपना कैरियर एज एन एक्टर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा जो मैंने कई सालों में थिएटर में सीखी हैं, दिल्ली में, मुंबई में। पहले हम थिएटर करते थे। जी हाँ, तो थिएटर में हमारे गुरुओं ने हमें क्या सिखाया है वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। और मुझे लगता है कि आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अपने अनुभव से, संघर्ष से वो सारी चीजें सीखी हैं। यार दोस्तों, तो मैं आपको ये सब बताता रहूंगा डे बाय डे। यस, सो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए सेट पर। ये आप देख रहे हैं, मैडम सर का सेट है। यस, गाड़ी पार्क हो गई है। अब पहुंचते हैं अंदर, फिर बताते हैं। ये देखिए सर,
ये है हमारा सेट, ये हमारा मदर डेयरी, सॉरी मदर नेचर स्टूडियो। ये देखिए, ये यहाँ सेट लगा हुआ है, ये हमारे मैडम सर का सेट है ये वाला। और ये आप देख रहे हैं, ये बिलिया सरकार अली बाबा का यहाँ लगा हुआ है सेट। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ श्रेयांश है। और ये आप देख रहे हैं सामने शूट चल रहा है मैडम सर का, यस। और श्रेयांश है कि आप देखते होंगे इनको, ये अक्सर मेरे ब्लॉग में रहते हैं, है ना। चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए अंदर, ये हमारा सेट। राधे राधे, क्या खा रहे हैं? हाँ हाँ, खाइए खाइए। ये देखिए, ये हमारा खूबसूरत सेट है, महिला पुलिस थाना। बढ़िया, क्या बात है, खाइए खाइए। ये देखिए, ये दुकानें हैं। यहाँ देखिए, ये हेयर कटिंग की दुकान। ये देखिए, ये मिठाइयों की दुकान। लेकिन असली नहीं है। देखिए, खेमका स्वीट्स। ये देखिए हमारा थाना, और ये हमारा, देखा। देखिए और दिखाते हैं आपको, यहाँ आपने देखा होगा हमारे सीन्स होते हैं पुलिस थाने के। ये देखिए, ये हमारा सेट है, ऊपर हमारे मेकअप रूम है, यस। सो चलते हैं मेकअप रूम की तरफ। कैसे हैं दोस्तों? राधे राधे। अब ये देखो, सब प्रभु की कृपा है। चलिए, ये देखिए, ये सब हमारे मेकअप रूम है, ये देखिए। और ये हमारे मैडम सर, और ये ऊपर मेकअप रूम है, ऊपर देखते हैं। ये सब हमारे मेकअप रूम, यस। क्या दोस्तों देख रहे हैं आप, मैडम सर का पोस्टर है, जी हाँ। दोस्तों, तो फाइनली आप देख रहे हैं, मैं मेकअप रूम में आ गया हूँ। ये देखिए, ये हमारा मेकअप रूम है। ये देखिए, हमारे दादा भी आ गए हैं, मेकअप दादा। तो शुरुआत करते हैं मेकअप, यस। तो आप देख रहे हैं, एसी भी धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन अच्छा है, ठंडक है। सो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि एक्टर का जो सफर शुरू होता है सेट पर आने के बाद, वो मेकअप रूम से होता है, जी हाँ। तो ये है मेकअप रूम, यहाँ से हमारा जो है सफर शुरू होगा। तो शुरुआत करते हैं मेकअप से, जी हाँ। सो फ्रेंड्स, मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये, एक एक्टर के लिए सबसे जरूरी होता है इस स्क्रिप्ट को याद करना। स्क्रिप्ट माने जो आपका रोल है, उसको बखूबी ध्यान करके, कंसंट्रेट होकर उसको मेमोराइज करना, उसको याद कर लेना। जी, ये एक एक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। अगर ये आपने कर लिया तो आपका समझो आधा काम हो गया, जी हाँ।
सो ये स्क्रिप्ट है, इसको ध्यान से याद करना पहली जरूरत है एक्टर की। यस। और यही इसके बारे में पूछना चाहूँ। यस दोस्तों, तो मैंने आपको मिलाया था शुरू में हमारे एक कलाकार से, जो हमारे साथी कलाकार हैं और वो मेरे साथ हैं। ये देखिए, इधर देखिए, हा, ये है वकील साहब, है ना, बहुत बढ़िया रोल कर रहे हैं सर, अच्छे एक्टर है। यस, चले चलते हैं सेट पर। देखो बुलावा आ गया। थोड़ी एनर्जी में जाओ। अब ये थोड़ा आर्गुमेंटेड। रोलिंग एक्शन। सही तो है, आखिर हम क्यों डिप्रेशन चले? आप लोग भी तो शेयर कीजिए ना। कृष्णा जी, जी मैम, इनका एड्रेस लीजिए और करिश्मा सिंह का वो किसी काम के लिए 40 जनवरी। ठीक है, लीजिए एड्रेस। अंदर नीचे लो। हेलो। कट। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज मिलाने जा रहा हूँ हमारी मेन हीरोइन है मैडम सर की, उनसे, गुलकी जी से, जो हसीना का रोल कर रही हैं। जी हाँ। हेलो हेलो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, और आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा थैंक है। यू। मैं इतना उत्साहित हूँ, मैं बता नहीं सकता। थैंक मैं यू। बहुत जोश में रहता हूँ आपके साथ। सो स्वीट, सो स्वीट। नहीं, आप हैं भी बहुत जोशीले और बहुत हंसमुख, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन टू हैव हिम अराउंड। बिल्कुल। मैं बस एक बात पूछना चाहूँगा, हाँ। आप ये जो रोल कर रहे हैं, आपके थाने में डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं जो कि कहीं अभी तक ना सुने गए ना देखे। तो आपको कैसा लगता है? मेरे साथ ही आपका ये तीसरा केस है। हाँ। आपके थाने में भी मैं कब्जा कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत इस शो की खासियत यही है कि हर बार कुछ नया होता है, नया किस्सा, नई कोई बात हम समझाने की कोशिश करते हैं अपनी कहानी के जरिए। एंड आई थिंक दैट्स द होल फन। इसी वजह से शायद लोग भी जुड़ते हैं, यहाँ बार बार आना पसंद करते हैं। आप जैसे लोगों से हमको मिलने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। और आप जो केसेस सॉल्व करते हैं ना, उसमें इतना फन निकल के आता है, इतनी कॉमेडी निकलती है ना, लोग बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। यस गाइस, थैंक यू। तो देखा आपने, आज मिले हम अपनी लीड हीरोइन गुलकी जी से, जो हसीना का रोल कर रही है। यस। अरे वही चल रहा है जो हर घर में सुबह सुबह चलता है। वो देखो वहां पत्नी नाश्ता बना रही है और घर, और बेटी घर के काम में हाथ बढ़ा। सेम पॉइंट। रोलिंग एक्शन। चलता रहे ये सब। अरे वही चल रहा है जो हर घर में सुबह सुबह चलता है। वो देखो वहां पत्नी नाश्ता बना रही है, वो देखो बेटी उधर घर के काम में हाथ बटा रही है, और हम मार्केट जा रहे हैं सब्जी लाने। समझे? अब हटो यहाँ से, हमको सब्जी लाने दो। एक तो वैसे नहीं, हटो यहाँ से नहीं आएगा। एक्शन। ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी ना कोई किसी के घर पर जबरदस्ती कब्जा कर सकता है। ऐसा ही हुआ है जी, यही हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तिल तिल करके एक एक ईंट जोड़ के जीवन भर कमर तोड़ मेहनत ओके करके। ओके एक्शन पे ऐसे आप आगे बढ़िए। देखिए हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। रेडी? ओके रेडी रोल एक्शन। देखिए, हम समझते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। आप एक बार उनसे बैठकर बात कीजिए, उन्हें ओके। प्यार से समझाइए। ओके कहाँ चल रहा है ये सब? अरे वही चल रहा है जो हर घर में सुबह सुबह चलता है। वो देखो पत्नी नाश्ता बना रही है। वन मोर। एक मिनट पीछे। और नहीं, बात मैं बोलूंगा आपको।
हाँ दोस्तों, तो आज मैं हूँ मैडम सर के सेट पर और आज मेरे साथ हैं मैडम सर की लीड एक्ट्रेस हैं, वन ऑफ द लीड। और देखिए, स्वागत है आपका नमस्ते। चैनल पे। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। तो आप ये बताइए, हाँ जी। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं आपके पास, जैसे हमारे 3 केस आपके पास आएंगे, दिस इज 3rd केस। हाँ। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने तो आपके थाने पे ही कब्जा कर लिया है, आप हमें घर कैसे दिलाएंगे? पता है, हर एक केस के बाद आप कहते हैं कि आपकी जादू की छड़ी जो है वो काम कर गई। हाँ। तो वो हम घुमाएंगे और केस सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अच्छा देखते हैं। और दर्शकों, आप भी देखिएगा ये केस कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें रिवील नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। यस, क्योंकि आपको एपिसोड देखना है इसलिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच मैरिज सर। यस। थैंक यू। अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक और हमारे मैडम सर की लीड है। नमस्कार। और इनका परिचय मैं क्या दूँ, ये वर्सेटाइल एक्टर हैं और मैंने तो इन्हें कहा है कि ये बहुत सारे लोगों के सिमिलर हैं। मैं परेश रावल जी को बहुत एडमायर करता हूँ और इनको देखता हूँ तो मुझे परेश जी की याद आ जाती है। बहुत अच्छे एक्टर हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करके। और आप बताइए, आप इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं तो शो में आप भी केस को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आप? क्या योगदान रहेगा आपका इस? हम तो एक ही डायलॉग में केस सॉल्व करते हैं, दैट्स ऑल केस सॉल्व। अच्छा भाई, देखो तो दोस्तों देखिएगा, ये भी अभी बताएंगे नहीं, ये तो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा और फिर बताइएगा, है ना? टाइम स्पेंड बढ़ाइए देख देख के। यस, बढ़ाइए। और मैडम सर तो आप देखते ही हैं, बहुत ज़बरदस्त हिट है और उसको हिट कराने में जिनका योगदान है सबसे ज़्यादा, हमारे कैप्टन ऑफ शिप वो हैं हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर। उनसे भी आपको मिलाता हूँ मैं। हाँ, इनके पास ही आ रहा हूँ मैं। अरे यस, तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। हमारे डायरेक्टर साहब हैं और मैं क्या कहूँ, मैं तो इनको बहुत एडमायर करता हूँ। ये मैं आपके साथ दूसरी कहानी कर रहा हूँ या तीसरी? आई थिंक दूसरी। नहीं, तीसरी। हाँ, मेरे साथ दूसरी कर रहे हैं, मेरे साथ दूसरी कर रहे हैं। सर के साथ मैं दूसरी कहानी कर रहा हूँ और दूसरी कहानी कर रहा हूँ सर के साथ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। हाँ? मैंने आप एक्टर अच्छे हैं इसलिए मुझे भी मजा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। और आपको क्या कहूँ, मैं तो क्या, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आप डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं और आपके साथ तो लगता है कि मैं कहानियाँ करते रहूँ। बिल्कुल करते रहिए। यस सर। और बस ये कहूँगा कि बस कीप वॉचिंग मैडम सर। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे हमारे मैडम सर के लीड एक्टर एंड डायरेक्टर साहब। सो देखते रहिए और मैं आपको मिलाता रहूँगा। राधे। अब तो हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा, तब तक हम नहीं जाने वाले। और कल हमारी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अगर कल तक छत हमारे सर पे नहीं रही तो ये रिश्ता सुसाइड से बचिए। एक बेघर बेसहारा लड़के, बेसहारा लोगों के घर पे कौन रिश्ता करेगा? एक दिन है आपके पास मैडम, या तो हमें हमारा घर दिलाइए, वरना हम अपने आधार कार्ड पर एड्रेस बदल कर सर बैलेंस पीछे रखो। कॉपी से लो। हाँ जी, ठीक है। फिर हल्का फेस बढ़ा दीजिए। देखिए मैडम, यही चीज है आपके पास। रोल सर वो आखिरी लाइन एक बार और ले लूं? हाँ, ओके। हाँ? हाँ ठीक। नहीं, आखिरी लाइन बैठ चुके हैं। अच्छा ठीक है। सिर्फ आखिरी लाइन। रोलिंग एक्शन। आप ही बताइए, बेघर बेसहारा लोगों के यहाँ कौन रिश्ता करेगा? एक दिन है आपके पास मैडम, या तो हमें हमारा घर दिलाइए, वरना हम अपने आधार कार्ड पर एड्रेस बदलकर यहाँ खाने का एड्रेस लिखवा लेंगे। सब साथ में खाएंगे, साथ में रहेंगे। सही है ना? सही है। रोलिंग आगे अपने माइक चेक करना।
दोस्तों, तो आज मैं मिलाने वाला हूँ हमारे मैडम सर के लीड एक्टर हैं। ये देखिए। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, बिंदास। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था बहुत समय से, वो मैं आज पूछूंगा। आपके थाने में इतने डिफरेंट केसेस आते हैं अलग अलग तरह के, आप उनको सॉल्व करते हो, कैसा लगता है आपको? 3 केसेस में तो आप खुद थे, आप खुद बताइए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। मजा आता है यार, ये ह्यूमर है, ये अच्छी बात है। हम लोग हम हर रोज नई नई चीजें सीखते हैं, क्योंकि ये पूरा जो सेटअप है, दिस इज न्यू फॉर अस। पुलिस स्टेशन में कौन जाता है, पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें चल रही हैं, हमें थोड़ी पता चलती है। पर हम ये काम जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस साइड क्या होती होगी, उन लोगों के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, और वो लोग किस तरीके से किसी मुजरिम तक पहुंचते होंगे। तो ये पूरा करना अपने आप में एक मज़ा है, फन है, मज़ा कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। क्योंकि कॉप की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी है ना। और इस केस में तो हमने आपके थाने पे कब्जा कर लिया है, तो आप किस तरीके से हमें हमारा घर दिलाएंगे? देखने वाला है वो, देखने लायक है, मज़ेदार। आप देखते रहिए, मैडम सर को देखिए, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, राधे। यही हो रहा है, यही हुआ भी है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तिल करके, एक ईंट जोड़ करके जीवन भर की गाड़ी कमाई से खबरतोड़ मेहनत करके हमने जैसे तैसे एक घर बनाया, और उस घर को हमारे ही किराएदारों ने कब्जा कर लिया। अब आप ही बताइए, हमने भरोसा करके उनको अपना घर किराए पर दिया, ये सोचकर कि रिटायरमेंट के बाद जब हमें उस घर की जरूरत पड़ेगी तो हम उस घर में रहेंगे। और आज जब हमें उस घर की जरूरत है तो किराएदार हमारा घर खाली नहीं कर रहे। अब आप बताइए, ऐसे में हम क्या करें? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए हम लोग क्या करें? अब इसलिए मजबूर होकर हमने आपके थाने में धरना दिया, ताकि आपको ये समझा सके कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। वकील साहब ने हमें काम बताया, इसलिए हमने उन्हें यहाँ बुला लिया ताकि आपको भी काम बता सके। तो दोस्तों, आपने देखा कि इतने सारे कलाकारों से मिलकर कैसा लगता है, आपको भी और हमें भी। हमने उनके बारे में जाना, वो किस तरह से सीन करते हैं, क्या सोचते हैं बिहाइंड द सीन। जी हाँ, सीन करने से पहले, और उनके जो हाव भाव हैं वो कैसे रहते हैं, बातचीत करके उनकी सोच का पता लगता है। जी हाँ, और जिस तरह की ये कहानी है मैडम सर, इसमें बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ की। और ये जो कॉप है, ये एक अलग तरह के हैं, एक अजीबोगरीब कॉप है। जी हाँ, जो केसेस को सुलझाते हैं अपने ही तरीके से। तो दोस्तों, आपने देखा, हम अपनी लीड हीरोइन से भी मिले, गुलका जी जो हसीना का रोल कर रही हैं, उससे पहले करिश्मा जी, और भी कई लोगों से मिले, कई एक्टरों से मिले, डायरेक्टर से मिले। या तो बड़ा मज़ा आता है, ये अपनी तरह की एक अलग ही दुनिया है। यार दोस्तों, तो मैं आपको इसी तरह कलाकारों से रूबरू कराता रहूँगा, उनकी सोच से भी, क्या सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं। यार दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही, थोड़ी देर में पैकअप होने वाला है। सो राधे राधे। यार तो दोस्तों, पैकअप हो गया है, और पैकअप के बाद आपको पता है कि जो कॉस्ट्यूम होता है उसको उतार के अपना कॉस्ट्यूम पहना जाता है। सो दोस्तों, फाइनली आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और मैंने आपको मिलाया करिश्मा से और पुष्पा जी से, मेरी वाइफ से, और भी एक एक्टर है हमारे जो वकील का रोल कर रहे थे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन, यस, किसी और वीडियो के साथ और साथी कलाकारों के साथ। तब तक राधे राधे। यार दोस्तों, तो फाइनली आज के दिन का पैकअप हो गया है, और बस आपने देखा ही होगा, आज तो बहुत मजा आया, और बहुत सारे लोगों के साथ
बातचीत भी हुई और बहुत सारी बातें हुई, वो आप वीडियो में देखेंगे और वीडियो के साथ साथ आपको मिलेगा आज की शूट्स की कुछ क्लिप भी। तो दोस्तों देखते रहिए, एंजॉय करिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।